कैमरा तोड़ दिया पूरा। कैमरा दिला दीजिए सर, कैमरा दिलाइए। हाँ? कैमरा दिला दो भाई, कैमरा दिला दो, कैमरा दिला दीजिए मेरा कैमरा। किसको लेकर करने नहीं आए, हम अपना सवाल पूछने आए हैं। वो 5 सवाल हम पूछ पाते, उसके पहले कैमरा तोड़ दिया गया, हाथ से छीन लिया गया, हमको बंधक बनाने की कोशिश की गई। वही व्यक्ति के हाथ में पाइप था जो हम वो बांधना चाहते थे। अगर वो हमें बांध देते तो हम दीपू दास बन जाते। हमने अपनी रिपोर्ट बनाई, वहाँ पे हमारे कैमरे में सच कैद हुआ। तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारा कैमरा हमारे पास नहीं है। मैं पश्चिम बंगाल सरकार से बस यही बात कहना चाहूँगा कि अगर वो कैमरा रिकवर हो जाए, वो वीडियो प्ले किया जाए 45 मिनट में और नॉन एडिटेड वीडियो प्ले किया जाए उस। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं प्रकाश ललित। दर्शकों, पश्चिम बंगाल की हालत क्या है? पश्चिम बंगाल के वो जिले जो खासकर बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं, मसलन मुर्शिदाबाद, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर, वो इलाके जहां डेमोग्राफिकल चेंज इस लेवल का है, जहां आंकड़ा 70-30 का है, जहां ये बोला जा रहा है वेस्ट बंगाल में आजकल कि वहां बाबरी बनाई जाएगी। बाबरी की बाकायदा वहां पर नींव रखी जा रही है। सवाल है, जिस राज्य में बाबरी की नींव रखी जा रही है, जिस राज्य में सीधे सीधे उस बाबर को याद किया जा रहा है जिस बाबर से हमारा न इतिहास मेल खाता है न हमारा वर्तमान, जो लड़ाई ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, उस लड़ाई को लेकर एक नई गूंज वेस्ट बंगाल से सुनाई दे रही है। और पत्रकार जब उसको रिपोर्ट करने जाते हैं तो कुछ पत्रकारों के साथ क्या कुछ होता है हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये जो आपको स्क्रीन पर पत्रकार दिखाई दे रहे हैं, ये हैं अभिषेक शांडिल्य। और इनकी दिक्कत ये है, या फिर इन पर मुसीबत इसीलिए आ गई क्योंकि ये वहां चले गए थे जहां बाबरी की नींव पड़ी है, जहां हर शुक्रवार को लाखों लोग आकर के नमाज अदा कर रहे हैं। अभिषेक शांडिल्य उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, खुद का अपना एक बड़ा यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जाने माने पत्रकार वहां पहुंचे हुए थे, वहां से रिपोर्ट करना चाह रहे थे, लेकिन वहां भीड़ ने इनको पकड़ लिया। पकड़ा ही नहीं, इनका कैमरा, इनकी माइक, सब कुछ इनसे छीन लिया गया, लिंच करने की कोशिश की गई, ऐसा अभिषेक बताते हैं। और सबसे जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा वो ये कि ऐसा लग रहा है कि जैसे तैसे पुलिस वाले अभिषेक और इनकी टीम को भीड़ से निकाल करके ला रहे हैं। हमारे साथ अभिषेक खुद जुड़ रहे हैं, अब स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे। अभिषेक, बहुत शुक्रिया डीएनपी को समय देने के लिए। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये पूरा वाकया था क्या, और बतौर पत्रकार जब ये इस देश में कुछ लोग सीधे लाल किताब, संविधान की किताब लहराते हैं, बोलते हैं लोकतंत्र होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सब आपको वेस्ट बंगाल में स्वच्छ दिखा, बढ़िया दिखा, अच्छा लगा वेस्ट बंगाल में आपको? नहीं, स्वच्छ तो नहीं दिखा कुछ। वहाँ की जो सिचुएशन है प्रकाश जी, वो सिचुएशन जो है बहुत अलग है। जो आप अपने नोएडा के स्टूडियो से बैठ के जो आप बात कर रहे हो, उसकी सिचुएशन बहुत अलग है। दोनों जगहों की सिचुएशन में आपको एक नयापन मिलेगा। नयापन क्या है? सेंसस ऑफ इंडिया का आंकड़ा कहता है 2011 वाला कि 72 और 28% लोग रहते हैं, लेकिन अब वो कहानी नहीं है। हुमायूं कबीर के आह्वान के बाद जो मस्जिद का निर्माण हो रहा था, बाबरी मस्जिद, हम लोग वहीं पर पहुंचे हुए थे। और जिस प्रश्न के साथ आपने शुरुआत की कि जब इस देश से बाबर का कोई लेना देना नहीं है तो बाबर के नाम पे मस्जिद क्यों बनाई जा रही है, हमारा ये वो सवाल था जो छुप गया था। हमने ये सवाल अपने 45 मिनट के इंटरव्यू में अलग अलग लोगों से 4-5 बार समझने की कोशिश की थी कि बाबर का यहाँ क्या है। और 100 करोड़ लोग जो हैं, जो 100 करोड़ जो आबादी है इस देश की, वो बाबर को पसंद नहीं करती। आप किसी और नाम से अगर मस्जिद बनाए, इस बारे में आप लोगों का क्या सोचना है? हमारा काम था सवाल पूछना, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन वहां सिचुएशन और लॉ एंड ऑर्डर दोनों कंट्रोल में नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी है कि पश्चिम बंगाल पुलिस हाशिए पर दिखाई दी। पुलिस ने हमारी जान वहां पे बचाई, इस बात के लिए हम उनका शुक्रिया जरूर करते हैं। जो जवान हमारे साथ कैमरे पे दिखाई दे रहे हैं, वो दरअसल हमको रिकवर करके वहां से लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन स्टूडियो में बैठे जो भी पत्रकार हैं, जो बातें करते हैं, जो ये कहते हैं कि ये बात होनी चाहिए, ये बात नहीं होनी चाहिए, तो मुर्शिदाबाद के भीतर जो बात होनी चाहिए वो बात दिल्ली मीडिया में नहीं हो रही। दिल्ली मीडिया के भीतर वैसी कोई बात नहीं हो रही जो होनी चाहिए। अगर आप पत्रकार हैं और सवाल पूछ रहे हैं, आपके हाथ में कलावा है, तो आपको जज किया जाएगा, आप सवाल मत पूछिए। आपको इस तो बात डर से जाते मतलब हैं आप। दिक्कत हुई कि मतलब आपके हाथ में कलावा था, आपको मतलब लग रहा है कि इस वजह से भी टारगेट किया गया?
बिल्कुल, आदित्य के हाथ में भी कलावा था, हमारे हाथ में भी कलावा था। गर्मी वहां पे ठीक ठाक थी, दोपहर का समय था, हमने अपना स्वेटर उतार दिया था, शर्ट हमने फोल्ड कर लिया था और हम गए वहां पे रिपोर्ट बनाने के लिए। लेकिन अगर इस बात का आभास हमें होता कि शायद हमें कलावा अपना छिपाना चाहिए, तो उस पर हम सोचते कि वहां पे हालात जो है वो आपको जज किया जाएगा कि आप यहाँ पे रिपोर्ट कैसे बना रहे हैं, हुमायूं कबीर के समर्थकों से आप कैसे पूछ रहे हैं कि यहाँ से इस जमीन से बाबर का क्या लेना देना है। हमने ये सवाल पूछा था कि जो जमीन जिसे आप लोगों ने चिन्हित की है, जो बाबरी मस्जिद आप लोग बना रहे हैं, इससे बाबर का क्या लेना देना था। हमने ये भी उनसे पूछा कि पश्चिम बंगाल में बाबर कब आया था, इसकी क्या कहानी, किसी को कुछ जानकारी नहीं थी। लेकिन चूंकि अब आस्था से जब विषय जोड़ दिया जाता है, जब बात बाबरी की होने लगी है वहां पे, तो वहां पे जैसे आप बिहार के रहने वाले हैं तो वहां बिहार के लोग भी पहुंचे थे, दूसरे राज्यों के लोग भी पहुंचे थे और पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों के लोग भी वहां पे पहुंचे थे। जो उनका कहना था कि अगर आपको पत्रकारिता करनी है, अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप वो सवाल पूछिए जो हम चाहते हैं। कोई भी ये सवाल हम आपका एक स्क्रीन पर लगातार दिखा भी रहे हैं कि आपको पुलिस वाले पकड़ के ला रहे हैं, आपका शर्ट और शायद फटा हुआ है, आप सामने कह रहे हैं कि कैमरा कहाँ है, कैमरा कहाँ है, कहाँ पीछे से आपके सहयोगी की आवाज आ रही है कि कैमरा भी वापस दे दो। तो क्या कैमरा और बाकी इक्विपमेंट्स आपके पास हैं कि नहीं है? कैमरा तो आदित्य चला रहे थे कैमरा, सबसे पहले कैमरे पर ही अटैक बोला गया। कितने पहले लोगों की 5 टीम थी 7 आप लोगों की? हम लोग 3 लोग थे। अच्छा। तो पायलट की जिम्मेदारी थी गाड़ी की, हम्म। पायलट अपनी गाड़ी चला रहे थे। तो वहां पे सबसे पहले कैमरे पर ही अटैक बोला गया, कैमरे को पहले डाउन किया गया। कैमरे को डाउन करने के बाद एक भीड़ हमें अलग लेकर जाती है, वहां पे कुछ निर्माण हो रहा था। उनमें से एक आदमी, मुझे ठीक से याद है कि वो नीचे जमीन से पाइप उठाते हैं और पाइप उठाकर मुझे बांधने की कोशिश करते हैं। वो पहला पहला फंदा, वो मतलब पहला घेरा वो ले चुके थे, आप लोगों उन्हें को गांठ बांधने बांधने भर की की भी देरी। कोशिश होती है, तुम कह रहे हो कि वहां आप लोगों को बांधा जा रहा था? कोशिश ही शुरू हुई थी, तब तक पुलिस वाले आ गए वहां पे। पश्चिम बंगाल जो पुलिस वहां पे मौजूद थी, जो सिक्योरिटी वहां पे लगी हुई थी, 2-3 पुलिस वाले जो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे थे रोड पे। आदित्य यहाँ से जाते हैं, पहले आदित्य अपने आप को बचाते, क्योंकि आदित्य के हाथ में कैमरा था तो इनके हाथ से कैमरा छीन लिया जाता है। तो आदित्य को वो लोग छोड़ देते हैं। आदित्य को जैसे ही वो लोग छोड़ते तो आदित्य भागकर ऊपर पुलिस वालों के पास जाते हैं और ये लोग ये पता करते हैं, मतलब हमारी ही टीम को ये बात नहीं पता थी कि मैं कहाँ गया। मैं इनकी आंखों के सामने से कुछ सेकंड के लिए गायब हो गया। तो ये लोग पुलिस कर्मियों के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि हमारे सर हैं, वो कहाँ है, वो उस तरफ भीड़ है, शायद उनके बीच में। तो वहां पे पुलिस आती है, तब तक वो मेरे हाथ से माइक ले चुके थे। माइक हमारा 2 टुकड़ों में हो चुका था। माइक 2 टुकड़ों में हो गया, सवाल 2 टुकड़ों में नहीं होगा ना प्रकाश भाई। सवाल जो हम पूछने गए थे, हमारा जो इंटेंशन था कि हम वहां पे सवाल पूछे, लोगों को जाने, लोगों के मन की बात जाने। आप बाबरी क्यों बना रहे हैं, इसकी क्या वजह है, हुमायूं कबीर का क्या दबदबा है, हुमायूं कबीर का ये पॉलिटिकल कार्ड है या कोई सिंपैथी है या क्या गेम प्लान है, लोग क्यों आ रहे हैं, लोगों की आस्था का विषय है। अगर वो किसी धर्म को मानते हैं और लोग वहां पे आ रहे हैं, अगर उनसे रिलेटेड लोगों से सवाल पूछ रहे थे, नहीं चुपना चाहिए था। 2-3 चीजें वहां पे ऐसी हो रही थी जिसका आभास हमको नहीं था। पहली बात ये कि एक तो हिंदी और बांग्ला का एक विवाद था। वीडियो में एक जगह बात हो रही है जहां मैं उनसे कह रहा हूं कि भाई अगर बांग्ला बांग्ला भाई है तो हिंदी बांग्ला भी भाई होगा। ये बात मेरी तरफ से कही जा रही थी। वहां पे एक बार शुरुआत में इस तरीके से हुआ, जब हम वहां पे वीडियो बनाना शुरू ही कर रहे थे तो जो व्यक्ति निर्माण कर रहे थे, एक निर्माण वहां पे हो रहा था प्लास्टिक के पीछे, तो वो निर्माण करते करते छत से ही कहते हैं कि गलत वीडियो बना रहे हैं, गलत वीडियो बना रहे हैं। और मुझे जहां तक याद है कि बाद में वही व्यक्ति, जब वहां पे मारपीट शुरू हुई तो वही व्यक्ति, उन्हीं के हाथ में पाइप था जो हम बांधना चाहते थे। अगर वो हमें बांध देते तो हम दीपू दास बन जाते, उन लोगों इसमें की कोई शक। उन लोगों की इच्छा क्या, मतलब कारण क्या था आपत्ति का कारण कि आप इस पर रिपोर्ट नहीं कर सकते आप, या फिर आप उत्तर प्रदेश या यहाँ हिंदी भाषी क्षेत्र से आए हैं तो आप वेस्ट बंगाल में रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, या फिर बाबरी की रिपोर्टिंग आप क्यों कर रहे हैं? या फिर उनका आरोप था कि भाई आप एक तरफा रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मैं तो, मेरी जो कैमरे की जो रिकॉर्डिंग है 45 मिनट की, वो जो लोग, जिन लोगों के हाथों में कैमरा गया था वो बड़े बड़े लोग थे, वहाँ के लोकल यूट्यूबर्स थे, वो मौजूद थे। हमारा तो फोन भी तोड़ दिया गया, कैमरा भी ले लिया गया, माइक भी ले लिया गया। हमने अपना फोन बनवाया और रिकवर किया। शनिवार की घटना, मंगलवार को हम लोग वीडियो जारी कर पाए। लेकिन उनके पास बहुत सारे वीडियो थे, हमें इंतजार था कि उनके साइड से वीडियो वायरल किया जाएगा, लेकिन एक भी वीडियो वायरल नहीं हुआ। जबकि जब हमारे साथ हिंसा हो रही थी उस वक्त हाथों में 101 फोन होंगे, लोगों के कैमरे में सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही थी। वो बाकायदे यूट्यूबर थे,
वो समझ रहे थे कि वीडियो वायरल कंटेंट उनके सामने आने वाला है, वो उनका कैमरा हमारे ऊपर फोकस था, उनके कैमरे में हमारे साथ जो हिंसा हुई वो रिकॉर्ड है, वो तक उन लोगों ने जारी नहीं की। हमारे कैमरे की जो 45 मिनट की रिपोर्ट है वो जारी नहीं की। अगर वो रिपोर्ट जारी हो जाए तो देश के सामने सारी सच्चाई आ जाएगी कि आखिरी में हम सिर्फ इतना कह रहे थे कि हमारे 5 सवाल है, हमारे 5 सवालों का जवाब दे दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे, हम यहाँ पे कुछ करने नहीं आए, हम अपना सवाल पूछने आए हैं। वो 5 सवाल हम पूछ पाते, उसके पहले कैमरा तोड़ दिया गया, हाथ से छीन लिया गया, हमको बंधक बनाने की कोशिश की गई। वहां पे हम बचे क्योंकि जो पुलिसकर्मी आपको दिखाई दे रहे हैं हमारे साथ, ये लोग वहां पे आदित्य उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारे सर वहां पे हैं, आप उन्हें लेकर आइए। वो भीड़ के पास आते हैं। जब पुलिसकर्मी वहां पर आए प्रकाश भाई, हमारी आंखों के सामने दीपू दास का चेहरा याद आ गया। अगर उस वक्त पुलिसकर्मियों ने हमारा साथ नहीं दिया होता तो शायद हम पश्चिम बंगाल में वही स्थिति में होते जो बांग्लादेश में दीपू दास के साथ हुआ था। जो पुलिस वाले आप लोगों को ला रहे हैं, मतलब खींच कर उधर से बचाकर, उन पुलिस वालों का क्या कहना था? लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन है, अगर वहां बाबरी बन रही है, बाबरी बन रही है तो लोग रिपोर्ट भी करेंगे, लोग तस्वीरें भी दिखाएंगे, लोग वीडियो भी दिखाएंगे। तो पत्रकार के साथ जब ये हो रहा है तो पुलिस वालों का क्या कहना है? पुलिस वालों का कोई एक्शन हुआ उस भीड़ में, जो भी लोग इसके खिलाफ वो सब कर रहे थे उनके लिए? ये जो 3 पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं, इसमें जो पीछे वाले जो भाई साहब हैं, इनका नाम मैं नहीं देख पाया उस वक्त। ये जो भाई साहब हैं, ये एक ई रिक्शा ड्राइवर के पास जाते हैं जो कि मुस्लिम थे। उनको ये कहते हैं कि इन दोनों को यहाँ से बैठा के जल्दी से जल्दी आगे ले जाओ, क्योंकि भीड़ जो पीछे हमारी भीड़ जो चल रही है वो हमको मारने के लिए आ रही है। वो हमें पहले वहां पे चोट पहुंचा रही थी और जब हम पुलिस के पास आए तो वो पुलिस के पास तक भी पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। तो वो ई रिक्शा वाला भी पुलिस की बात नहीं सुन रहा था। जब पुलिस वाले ने उसे ठीक से समझाया, अपनी तरीके से समझाया, तब वो उनकी बात माने। पुलिस वहां पर किस स्थिति में, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि थाने में ये बातें हो रही थी कि यहाँ भी सुरक्षित नहीं है आप, और आपको यहाँ से जाना चाहिए, अगर आप नहीं जाएंगे तो मॉब यहाँ तक आ जाएगी। सारी चीजें सस्पिशियस थी। वो क्षेत्र जो है काफी मुश्किल भरा क्षेत्र रहा। मुर्शिदाबाद की सिचुएशन बिल्कुल अनविल है, मतलब गवर्नमेंट को लेकर भी बहुत सारे सवाल है। देश के सुप्रीम कोर्ट से भी पूछा जाना चाहिए कि क्या मुर्शिदाबाद के भीतर जहां पे बाबरी मस्जिद बन रही वहां 2 लोग जाके सवाल नहीं पूछ सकते? सवाल तो वही पूछेंगे ना प्रकाश भाई, जो सवाल होते हैं। जो सवाल जो आपने जो स्टूडियो में बैठकर जो मुझसे पूछा कि भाई बाबर का जब नाम हुआ, बाबर पे मस्जिद क्यों बना रहे, तो यही सवाल हमने वहां से पूछा, यही सवाल हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया। तो उसका जवाब न मिल पाने देने के बजाय लोगों ने सच को ही दबाने की कोशिश की। कैमरा ले गए, हमारा कैमरा ले गए, माइक ले गए, हमें चोट पहुंचाई, हमें बांधने की भी कोशिश की। तो आप लोग जब थाने में थे तो पुलिस वालों को क्या ये डर था कि भीड़ वहां तक आ जाएगी, थाने तक? देखिए, पुलिस कर्मियों ने हमको ये समझाया कि वहां आपको नहीं जाना चाहिए था, वो काफी संवेदनशील इलाका है, वहां हम लोग भी जाने से बचते हैं। और जब हम लोग थाने में थे, जब हम कोशिश कर रहे थे कि हम भीड़ से हमारा कैमरा रिकवर किया जाए, हमारा बाइक रिकवर किया जाए, 3.5-4 लाख का हमारा सामान था, वो रिकवर किया जाए, उस रिकवरी के लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे। उस वक्त हम थाने में मौजूद थे। कुछ देर तक तो पहले बंगाल पुलिस ने भी हमें रोक के रखा था, हमसे पूछताछ की कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। हमारा आई कार्ड देखा उन लोगों ने, हमारा फोन जो है कहा कि आप अपने ड्राइवर को दे दीजिए, आप जमा करा दीजिए। तो उन स्थितियों में भी हम लोग वहाँ पे रहे। फिर उसके बाद वहाँ पे हमसे कहा गया कि अब आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि लोग आ सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। वो ये भी कह रहे थे कि लोग आएंगे तो हम उनका मुकाबला करेंगे, आपको कुछ होने नहीं देंगे। लेकिन वो हमसे ये बात कहे थे, हमारे हमसे बुला के, हमें हमारा फोन रखवा के कि आप जो है यहाँ से जाइए। और जब हम वहाँ से निकले प्रकाश भाई, तो वो जो सिचुएशन थी निकलने की, वो एकदम फिल्मी थी। आपको लग रहा था कि आप फिल्म में हैं, आप निकल रहे हैं, लोग आपके आसपास होंगे, आपका कोई पीछा कर सकता है, आपको कहीं कोई रोक सकता है। उसके बाद हम लोगों ने अपना रूट चेंज किया। जो रूट हमें बताया गया था कि आप कृष्णा नगर जाएं, हम कृष्णा नगर न जाके हम नदिया जिले में जाते हैं। नदिया जिले के बाद हम वीरभूमि में जाते हैं, वीरभूमि के बाद हम आसनसोल पहुंचते हैं, उसके बाद हम आगे निकल कर आते हैं। तो वहां पे जो सबसे जो गंभीर सवाल है, जो डेमोग्राफी का जो आप जिक्र कर रहे हैं, हमने ये पता करने की कोशिश की थी वहां पे कि भाई कैसे कोई बांग्ला इंसान, कोई पश्चिम बंगाल का इंसान किसी अवैध घुसपैठिए की पहचान करता है। हमने ये भी सवाल पूछा था कि किसी घुसपैठिए को आप लोग कैसे पहचानते कि वो बांग्लादेश का है? वो ट्रिक आप हमको दीजिए, हम भी पता करेंगे कि यहाँ बांग्लादेशी कहाँ रहते हैं। और पूरे देश में हम अलग अलग जगहों पे, जैसे मेवात में, उत्तराखंड में,
हरियाणा में, अलग अलग जगहों पे, लखनऊ में हम अपनी रोहिंग्याओं की स्टोरी कर रहे थे, बांग्लादेशियों की स्टोरी कर रहे थे। वहां पे कुछ लोग आए जरूर थे, जिन्होंने चैनल खोला, जिन्होंने हमारा इंस्टाग्राम खोला। जब उन्होंने देखा कि ये वही रिपोर्टर है, शायद एक वजह हो सकती है अचानक वहां पे जो भीड़ थी उसका व्यवहार हमारे प्रति बदल गया, क्योंकि 45 मिनट की रिकॉर्डिंग तो हो ही चुकी थी। अगर कुछ प्लानिंग में होता या कुछ करना होता उनको, तो वो पहले ही मुझे रोकते। हालांकि रोकने की कोशिश कर रहे थे, मैं रुका नहीं था। रोकने की कोशिश वो पहले मिनट से ही कर रहे थे कि आप यहाँ रिपोर्ट मत बनाइए। लेकिन जब उन्होंने चैनल देखा कि ये तो रोहिंग्याओं की बात करता है, ये तो बांग्लादेशियों की बात करता है, ये घुसपैठियों की बात करता है, तो वो तमाम चीजें जो है। फिर आसनसोल तक जब हम लोग वहां पे पहुंचे, उसके बाद हम लोग सुरक्षित महसूस किए। जब हम झारखंड की सीमा में आए, उसके बाद बिहार आए, फिर यूपी आए। लेकिन वो सब कुछ जो कुछ हो रहा था कैमरे पे, वो सिर्फ हमारी अपनी कहानी नहीं है। बतौर पत्रकार हम वहाँ पे गए थे, हमारी ड्यूटी थी, हमारा कर्तव्य था, हमने ये रिस्क लिया। जबकि हमको, आपने और आप जैसे सभी भाइयों ने, हमारे चाहने वाले लोगों ने हमको अवेयर किया था कि आप वहाँ पे जाएं तो अपनी सावधानी का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जब हम वहाँ पे गए थे तो हमको इस बात का आभास होने लगा था कि शायद, मैं आदित्य से कह रहा था कि आदित्य हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें यहाँ रिपोर्ट शायद नहीं बनाना चाहिए। लेकिन हमने अपनी रिपोर्ट बनाई। वहाँ पे हमारे कैमरे में सच कैद हुआ। वो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारा कैमरा हमारे पास नहीं है। मैं पश्चिम बंगाल सरकार से बस इतनी ही बात कहना चाहूँगा कि अगर वो कैमरा रिकवर हो जाए, वो वीडियो प्ले किया जाए 45 मिनट में, और नॉन एडिटेड वीडियो प्ले किया जाए। उस नॉन एडिटेड वीडियो में सब क्या था कि जो लोगों को देखना चाहिए, और वो जब लोग देखेंगे तो सिचुएशन का अंदाजा लगा पाएंगे। जो सवाल आप सोच कर डर सकते हैं, वो सवाल हमने पश्चिम बंगाल के भीतर मुर्शिदाबाद में, जो जहाँ पे मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है, बाबरी मस्जिद जिसे कहा जा रहा है, वहां पे वो सारे सवाल पूछे थे। उन लोगों को इस बात का एहसास हो गया कि ये हठी यूट्यूबर है, ये हठी जर्नलिस्ट है, ये बात नहीं मानेगा, ये नहीं जाएगा, ये बंद नहीं करेगा कैमरा। शायद एक रीजन ये भी हो सकता है कि धीरे धीरे, क्योंकि 40-45 मिनट हमारी रिकॉर्डिंग हो रही थी, और वो एक अच्छा वक्त है, लोग वहां पे गदर हो गए, लोग एक दूसरे से जुड़ गए। कुछ यूट्यूबर्स थे, उन्होंने कॉल करके लोगों को बुलाए, कुछ नए चेहरे हमने देखे। कुछ जब नए चेहरे आए, उन लोगों ने ही कैमरे तोड़े, उन लोगों ने ही हमारा माइक तोड़ा। उनमें से एक व्यक्ति ने हमको बांधने की कोशिश की, उन लोगों ने लिंच करने की पूरी कोशिश की। हमारा शर्ट आप देख सकते हैं, हमारी कंडीशन आप देख सकते हैं। जब पुलिस वहां पे हमको बचा कर ला रही थी, उस वक्त जो 45 सेकंड का जो वक्त था, जो हमारे साथ सब कुछ हुआ, वो मैं महसूस कर पाया। क्योंकि जब इस देश में जब कश्मीर की स्थिति का जिक्र होता है, तो उस वक्त हमारा जन्म नहीं हुआ था। लेकिन आज हमने मुर्शिदाबाद के भीतर एक नई ऐसी समस्या देखी। अगर जिस पे कंट्रोल नहीं किया गया, तो शायद आने वाले दिनों में बहुत लेट हो जाएगा। तो शायद हम वहाँ सवाल पूछने तो पहुंच गए थे, आने वाले टाइम पे हम वहाँ सवाल पूछने भी नहीं पहुंच पाएंगे। मतलब हम दूर ही रह जाएंगे। वहां आप जाके आप सही सवाल नहीं पूछ सकते। आप जाते, आप मियाने वाली रिपोर्टिंग करते, आप उनकी वाली बातें करते, तो शायद वो आपको सारा जवाब देते, सारी बातें आपकी सुनते, आपको चाय नाश्ता भी कराते। हम अपने सवालों के साथ गए थे, हमारे अपने सवाल थे जिसका जवाब हमें चाहिए था, जो देश के लोगों को चाहिए था। यही बात शायद उनको सबसे ज्यादा बुरी लगी। जब आप दिल्ली, नोएडा या देश के किसी शहर में रहकर कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं, देश में रहने वाले किसी और कॉलोनी, गांव, शहर की बात करते हैं जहां डेमोग्राफिक चेंज एक बड़ा चैलेंज है, वो समस्या साथ में लाता है। जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 100 घरों के बीच एक सुरक्षित है, लेकिन जहां 50-50 भी मामला हो गया, वहां 50 सुरक्षित नहीं है, ये एक बड़ी बात है। मुर्शिदाबाद एक उदाहरण है। बतौर पत्रकार आप ये समझिए कि हम लोगों को तो अंदाजा है, मुर्शिदाबाद जैसी जगहों पर या कहीं भी डेमोग्राफिकल चेंज जब होता है तो वो अपने साथ किस तरह की विभीषिका लाता है। लेकिन संकट ये है कि कल को वो आपको तस्वीर खींचने, रिपोर्ट बनाने, रिपोर्टिंग करने, आप पत्रकार हैं तो क्या, आपकी लिंचिंग हो सकती है। वेस्ट बंगाल का सिचुएशन क्या है, अभिषेक बता रहे थे। अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अपना ख्याल रखिए, बहुत सुरक्षित रहिए मेरे भाई। दूसरा ये कि वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों की क्या सिचुएशन है, वहां की सरकार वहां की डेमोग्राफी पर क्या काम कर रही है। तो एक पत्रकार जो अपना काम करने गया था, बाबरी का घोष बार बार वेस्ट बंगाल से हो रहा है, वो पत्रकार वही बाबरी देखने चला गया, उसका क्या हश्र हुआ आपने देखा, आप बीती उस पत्रकार ने खुद आपको सुनाई। वेस्ट बंगाल की हालत बहुत विभीषण है, विभीषिका है, जो अपने साथ डेमोग्राफिक चेंज लाता है। सवाल है कि इस पर सवाल पूछे जाएं या ना पूछे जाएं, या फिर अभिषेक शांडिल्य के साथ जो कुछ हुआ ऐसी तस्वीर आती रहे, हम आप बात करते रहें और ये कारवां यूं ही चलता रहे। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर
भरोसे के साथ।